विभीषण जी ने वहां पर कुछ अभियान बुलाया, सुंदर सजा गया पुष्पों से आया। राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया और निकट से उन्हें कान में प्रयोजन अपना बताया। आंजनेय तुम उड़कर जाओ हमसे आगे अयोध्या, भरत को समाचार दो सारा इससे पहले समझा। इतने सालों से बेचारा प्रतीक्षा, बदलाव उसे की जल्दी होगी पूरी उसकी इच्छा। आओ तुम सब भी बैठो इस अद्भुत रथ में आकर, धन्यवाद मैं करूं तुम्हारा अपने नगर अयोध्या जाकर। इतना है श्री रामचंद्र जी बैठे पुष्पकयान के अंदर, सीता जी को संग बिठाया, रहे न अब कोई अंतर। आज्ञा पाते ही धीरे से धरती छोड़ उठा वो ज्ञान, उससे पहले ही आकाश में चल उड़ पड़े वीर हनुमान। थोड़ी लंका खामोशी सागर लाल, नदियां निर्झर पार किए हर 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 अरण्य गुलाम। मेघों के संग उड़ते उड़ते हनुमत ने की पार गोदावरी, और सामने प्रकट हुई सिया राम की प्यारी पंचवटी। चित्रकूट पर्वत फिर आया दिखा त्रिवेणी संगम विचित्र, तभी भूमि से चमका ब्रह्मसर और दिखी सरयू पवित्र। अयोध्या नगरी दूर नहीं थी, सो हनुमान ने बदला भेष, ब्राह्मण का बहु उतरे कपीस श्री राम के देश। किया प्रणाम भरत को जाकर, सो रहते थे नंदी राम, भाई के दुख में थोड़े भारी रहे थे कष्ट तमाम। केवल कंद मूल थे खाते, करते रहते पश्चाताप, केश बने थे जटा रूप स्थिर करते थे। हनुमान ने आकर उनको राम का हाल बताया, जल्दी आएंगे अब भगवान सुखकारी संदेश सुनाया। हर्षित होकर मूर्छित हो गए रामानुज कहे पुत्र, अश्रुहार को रोक न पाए, गले लगा कर हनुमत मित्र। बोले सब कुछ मुझे बताओ, भैया भाभी का हाल सुनाओ, ठीक तो है लखन हमारा, उसके भी समाचार बताओ। असली रूप में आकर हनुमत बैठ गए करके तैयारी, निकट बैठ भरत धरती पर सुनने लगे कहानी सारी। माता ने आपकी जब दिया वनवास राम सीता को, चले गए वो चित्रकूट वन छोड़ अपनी अयोध्या को। पुत्र वियोग में दशरथ राज ने अपना शरीर ही छोड़ दिया, अवसाद में थे अयोध्या जन, सबने भविष्य का घूंट पिया। अब जब आपको पता चला, भागे पहुंचे आप चित्रकूट, विनती की बहुत राम से, किंतु न माने मर्यादा, उनसे उनकी खड़ाऊ लेकर आप यहाँ से चले आए, नंदीग्राम में यहीं बैठकर 14 वर्ष बिताए। उधर हुआ क्या मुझसे सुनिए, श्री राम ने मुझे बताया था, कैसे क्या क्या कुछ गुजरा उन्होंने मुझे सुनाया था। बोले श्री राम लक्ष्मण चले गए गहरे वन में, रावण करना जंगल को था राघव जी के मन में।
स्थान में दोनों ने वध किए। राक्षस दौड़ा था। कश्यप ने नरभक्षी विराट को सामने दिया, जीवित ही मार। आगे जा गोदावरी तट पर पंचवटी में बनाई पर्णकुटी। सीता ऐसी थी ग्रहिणी की कभी न होती कोई त्रुटि। देख के नाम सीता का रूप न खाती हुई ईर्ष्यालु, सोचा गोली देगी तोड़ औरत थी वो बड़ी झगड़ालू। प्रिय लक्ष्मण, इस स्त्री को तुम ही संभालो, चाहे इसको सबक सिखा दो, चाहे इसको अपना लो। हंसी हंसी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की बात नासिका चिल्ला कर भागी। वो राक्षसी पहुंची अपने भाई की रसवाई। सुनकर दुख अपनी बहना का राक्षस राज रावण हुआ क्रोधित। सिखाऊंगा मैं आपको, न कोई हुक्म है। मारिच मामा को उसमें पूरा ही षड्यंत्र रचाया। अपने आगे कर्णकुटी को स्वर्ण हिरण पठाया। देख वहां सोने का मृग माखी का कान डोल गया। मन ऐसा ललचाया मृग पर शून्य में सारा विवेक गया। श्री राम के समझाने पर एक बात न पत्नी ने मानी। चल पड़े राम मारने मृग को, वहीं से बदली सारी कहानी। मारा भी था वो मारे, दौड़ाता रहा जंगल में राम को, और उनके स्वर में चिल्लाया, लक्ष्मण आओ बचाओ मुझको। पति राम का क्रंदन घबराई। तब सीता माता बोली, लक्ष्मण जल्दी जाओ, मेरा तुम्हें ठीक हो गया। लक्ष्मण बोले, मैं न जाऊंगा, मैंने मुझे दिया है आदेश, आपको नहीं छोड़ना है अकेला, यही कह गए राम। सीता की उठी और बोली, क्या भय आया मन में तेरे? क्यों न जाएगा उन्हें बचाने? जो भाई है तेरे, पति है मेरे। मजबूरी में तब लक्ष्मण ने खींची एक सुरक्षा रेखा, और चल पड़े कहमाते से पार न कीजिएगा यह रेखा। तभी वहां पर आया रावण, धरकर फेंके साधु का। वो चिल्लाया, हार गया खेल रेखा का। भिक्षा पानी लेकर सीता कुटी से अपनी बाहर आई। लक्ष्मण की चेतावनिया ठोकरा किसकी घबराई। रावण देख के उनका रूप समझ गया सारी बात। बोला, थोड़ा डरकर और झिझक कर जैसे सीता आई बाहर। रावण आया अनल रूप में और लिया सीता को है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। आकाश मार्ग से रावण बंधा में अपना पार
चिल्लाती थी बारंबार, बचाओ बचाओ। कौन सुनता उनकी पुकार, होती धरती से दूर। किंतु एक पक्षी ने सुन ली, वो था वृद्ध वृद्ध अतिशूर। जटायु टूट पड़ा रावण पर, अपनी चोंच और पंजे के संग झुंझलाया रावण पक्षी पर। जटायु ने इतना किया तंग, होए मनोबल तो छोटा भी लड़ सकता बड़े पक्षी से। अब निकाल तलवार बन गया रावण लड़ने पक्षी से। हौसले रावण ने काटे जटायु के बलि, गिरा भूमि पर आके जटायु सीता देख लगी रोने। सीता जी को लेकर रावण लग दिया अपनी लंका को, किंतु ना वो जीत सका बातों से सीता माता को। राम वापस आए, सीता को न पाकर घबराए। सीते सीते कहकर दौड़े यहाँ वहाँ वो चिल्लाए, और पूछने लगे राम सभी से, देखा क्या सीता को किसी ने? किंतु सभी ने यही कहा, सीता को न देखा था उन्होंने। हिरणों फूलों लताओं से राम ने पूछा, वृक्षों से दसों दिशाओं में जाकर पूछा, और लक्ष्यों से मिली नहीं जब कोई खबर। उठ पड़े अपने श्री राम, जनक सुता के संग गया उनका सारा सुख सम्मान। सीता माँ को तकते तकते राम चल पड़े दक्षिण ओर। जंगल की ओर जान के उन दोनों की पीड़ा, ले आया मैं उन्हें किष्किंधा। पत्नी वियोग में बैठे सुग्रीव, करे थे बाली की निंदा। सुग्रीव की पीड़ा जान के राम ने मान ले राजपाली को मारा। 7 पेड़ एक तीर से बिंधे, किस्सा खत्म किया सारा।